concentration of acid and alpha is the degree of dissociation. ध्यान रखेंगे once more. Alpha degree of dissociation. C concentration of acid. तो ध्यान रखेंगे C is the concentration of acid and alpha is the degree of dissociation, and this is equal to concentration of H positive. In the same way, we have the concentration of OH negative. Concentration of OH negative is equals to C alpha, and this is the concentration of weak base. जैसे weak acid कौन है रे बच्चों? What are the weak acids we have? HF, HCN, CH3, COOH, H2S. जिनको पता नहीं होगा वो सारे लोग ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? और जिनको पता है वो भूल जाएंगे. ऐसा है क्या? नहीं, सबको ध्यान रखनी है. तो दिस इज अ वीक एसिड. वीक एसिड. व्हाट आर द वीक एसिड? HF, HCN, acetic acid and H2S. A weak base कौन है? One of the famous weak base we have NH4OH और दूसरा है CuOH/2. ये दो वीक बेस आपको ध्यान में रखने हैं. ये हो गया किसके बारे में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है? लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी दो चीजें होती है. एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिलेटेड भी दो चीजें होती है. एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? अब क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? यू हैव सीन ऑलरेडी, तब भी बता देता हूं. वन ऑफ द फेमस एसिड इज व्हाट? HCl. और इसके 100 लेंगे तो टूटेंगे कितने? 99 लगभग टूट जाएंगे, है ना? 100 के लगभग टूट जाएंगे. तो कैसे टूटता है HCl? H पॉजिटिव Cl निगेटिव, है ना? एक मोल अगर HCl टूटा, कितना मोल? 1 मोल. तो वो कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है? 1. ध्यान में रखना, 1 मोल टूटा तो 1 मोल, है ना? 1 टूटा तो 1, तो 1 मोल टूटा तो 1 मोल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 1 मोल पता है? 1 मतलब 1 और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23. ध्यान में रखना, 1 मोल कितने? 6.022 इंटू 10⁻23. इतने मतलब कितना मोल? 1 मोल, ठीक है? तो हम समझने के लिए सिर्फ एक ही बोलेंगे. तो ये HCl है. HCl जब टूट जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस द H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. 1 mole HCl dissociate to form how much mole H positive? 1 mole H positive. 2 mole HCl dissociate to form 2 moles H positive. Clear? तो इसीलिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, किसका? एसिड का, वही किसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है? H पॉजिटिव, ठीक है? मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है, मोलर मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर, बराबर? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव भी कितना रहेगा? 0.1 मोलर ही रहेगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर HF है, HF का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे कितना है? HF का कॉन्सेंट्रेशन अगर कितना है? 0.1 मोलर, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना रहेगा? 0.1 इंटू अल्फा. ध्यान रखेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू अल्फा, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है दिस इज व्हाट? 0.1. जितना है उतना. अब हमारे पास एसिड और बेस दो तरह के होते हैं. एक वो होते हैं जो एक देते हैं, जो क्या एक देते हैं? H पॉजिटिव. जो एक H पॉजिटिव देते हैं उनको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड. क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड. लेकिन जो अकेला 2 H पॉजिटिव देता है दैट इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे HCl. अब HCl जब टूटेगा तो क्या बनाएगा रे बच्चों?
H2SO4, that is which acid? Sorry, H2SO4 जब टूटेगा, प्रतीक सर याची क्वेश्चन आहे रेडी? ठीक आहे, हो आज नाही उद्या, ठीक आहे. H2SO4 dissociate to form fast twice H positive SO4 di-negative. So 1 mole H2SO4, कितना मोल? 1 mole H2SO4 gives how much H positive? Twice H positive. Clear? 1 mole HCl gives how much H positive? 1 H positive. Are you understanding? 1 mole H2SO4 gives how much H positive? 2 moles H positive. Clear है यहाँ तक? तो इस तरह जब HCl टूटेगा तो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन किसका है? H पॉजिटिव. लेकिन H2SO4 के केस में ऐसा नहीं है. H2SO4 का इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कितना मोलर है? 0.1 मोलर. तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? एसिड. तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? 2 into 0.1, दैट इज 0.2 मोलर. समझ गए? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो दिस इज फॉर व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. अब OH नेगेटिव के बारे में भी वही होगा. अगर बेस कौन है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, तो NaOH इज बीच बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. बट if there is what? CaOH by 2, तो concentration of CaOH by 2 अगर 0.1 है तो एक CaOH by 2 कितने OH नेगेटिव दे रहा है? 2. So what will be the concentration of OH negative? 2 into 0.1, that is 0.2 मोलर. समझ गए? तो इस तरह हमें क्या निकालने हैं? concentrations of H पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. हमें पता है जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड. क्या कहते हैं? एसिड. वंस मोर, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड बेस हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट OH नेगेटिव आयन. ठीक है? वंस मोर, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन and base has a tendency to donate OH negative ion. Clear है? तो एसिड H पॉजिटिव देता है और बेस OH नेगेटिव देता है. क्लियर है? तो इस तरह हमारे पास एसिड भी है और बेस भी है. एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH नेगेटिव. क्लियर? वंस मोर, एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH नेगेटिव. And we have the one more important thing here related to that. कैसे निकालना? कौन दिया है? कैसे निकालना H पॉजिटिव? चलो, कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? डायरेक्ट ले लेंगे एसिड का? ले लेंगे? ले लूं क्या? क्यों? वीक एसिड. अब ये पहचानते आना चाहिए और वो थोड़ा आपकी मदद भी करते हैं. तो वीक एसिड HCl ऐसे बोल देते अंग्रेजी में, तो थोड़ा अपने को भी अच्छा हो जाता है. ठीक है? तो वीक एसिड है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जल्दी. अरे यार, माना की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. आज काय जेवण करून आले का तुम्ही? यार, एखादी ते दिवस जेवण करून येत जा. ठीक आहे? पूर्ण वर्ष गेलं तुम्ही असेच आले. ठीक आहे? तो लिसन, मला वाटलं आता तुम्ही परीक्षा वगैरे संपली तर घरचे देत असेल मग कराल तुम्हाला. ठीक आहे? विनाकारण बदनामी करतात त्यांची. ठीक है? तो वंस मोर, अभी अच्छा आवाज आना चाहिए. ठीक है? वंस मोर, क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू Cl फॉर दिस एंड फॉर HCl concentration of H positive is equals to concentration of HCl. So ध्यान रखना. For H2SO4 concentration of H positive is, हाँ ठीक है, क्या समराइज 20% मध्ये एवढंच टाकून घ्या. ठीक है? यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ सब्सटेंस HCl और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है? यहाँ पे उसका
कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं 0.1, ठीक है। तो हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉझिटिव्ह पास, अरे याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.1, मग याचं कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं म्हणा, AC की वैल्यू है यार, कितना 0.1, H2SO4, सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.1। हाँ जल्दी कॉन्सन्ट्रेशन, अरे मल्टीप्लाय करून सांगा ना, 2 into 0.1, ठीक है असं सांगायचं। हाँ नेक्स्ट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, हाँ जल्दी सबका 0.1, हाँ 3 into हाँ HCN 0.1, डायरेक्ट क्या 0.1 into अल्फा, बिकॉज इट इज वीक एसिड, वीक एसिड H up 0.1 into अल्फा, हा सी आहे हा। अजून झालं H2S 2 into 0.1 into अल्फा, हो गया। दिस इज अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट, अभी ये तो एसिड के लिए हो गया, अब बेस के लिए NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्सेंट्रेशन अगर C लेता हूं तो C नहीं, C अच्छा नहीं लगता, 0.1 0.1, हाँ सांगा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अभी क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव कितना 0.1, इधर भी 0.1, CaOH by 2 फर्स्ट 2 into 0.1, फिर NH4OH हाँ 0.1 into अल्फा, समझला। तो दिस हाँ पुढे इकडे, हाँ नाही स्ट्रॉंगच आहे, ठीक है। CU आहे का, सॉरी CU आहे तो CA नाही आहे, बरोबर आहे, मग अल्फा आहे, मी CA समजलो। चला चला, तो ये आ गया 20%, ठीक है, मतलब एग्जाम में आएंगे तो ऐसे आएंगे ये, ठीक है। चलो आगे, अब बस हो गया, कुछ नहीं, छोटे बच्चों की कहानी। 1 2 3 4 पता है सबको, नहीं पता, अभी हमें एंट्रेंस का एग्जाम दे, 1 2 3 4 नहीं पता तो कैसे चलेगा, पता है सबको, कितने लोगों को पता है 1 2 3 4, पढ़ाओ सूरज 3 वो मत ध्यान में रखो, 1 2 3 4 5 6, जिनको पता नहीं लिख लो, 7 8 9 0, हाँ 0 व और ब, जिनको पता नहीं लिख लेना ये, ठीक है। 1 2 3 4, चलो अभी log 1.6 कौन बताएगा, हाँ अरे वो तो पढ़ाया था मैंने, चलो वेरी गुड, कब पढ़ाया था, अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा पूजा, बाकी लोगों को नहीं पता, पता है ना, हाँ चलो, तो अभी इसमें हमें लॉग का बहुत ज्यादा कार्य है, वेरी गुड बेटा पूजा, तो इसमें हमें क्या करना है, लॉग का बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है। जैसे मुझे अभी निकालना है लॉग ऑफ 5.6, कैसे निकालेंगे,
7 into 0.8, 7 into 0.8, 7 आती 56. अरे आएगा ना, log of 7 into 0.8, ठीक है? तो log of 7 into 0.8 will give you this. Clear? Log of 7 into 0.8. जरा करें ना. हाँ. 0.0. 7 का क्या हुआ था? ड्रम परी. वेरी गुड. ड्रम पे कौन बैठी थी? परी. लॉग 7 लर्न रखेंगे. जिनको लर्न नहीं है वो लर्न रखेंगे. लॉग 7 म्हणजे किती? 7 वाजता. ड्रम वर कोण बसली होती? परी. किती वाजता? 7 वाजता. ड्रम वर कोण बसली होती? परी. किती वाजता? 7 वाजता. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. वन्स मोर. 7 वाजता ड्रम वर कोण बसली होती? परी. किती वाजता? 7 वाजता. ठीक है. तो नेक्स्ट और log 8 एडवांस के लिए बहुत यूजफुल है ये. 8 बजे क्या हुआ था? देखो 8 म्हणजे ड, 4 म्हणजे न, काय झाला? ड्रम. प म्हणजे 5, 1 म्हणजे र. काय झाली? ड्रम वर कोण बसली? परी. किती वाजता? 7 वाजता. आता किती वाजले? 8 वाजता तो पोहायला गेला. कुठे? नदीवर. काय घेऊन? नाव घेऊन. नाव कशात टाकली? कार मध्ये. ठीक आहे. किती वाजता? 8 वाजता. काय केली? नाव कुठे टाकली? कार मध्ये. न व क र तो 903 वर, 0.903 वर, 0.903 वर. 1 + 1 2. log a plus b है ना. log of a into b is equals to log of a plus log of b, log of 7 plus log of 0.8. इसका क्या रहता है? बार वन. ठीक है. अभी चलो आगे. हाँ. 1 + 1 2, 5 + 3 8, 4 + 0 0, 9 and 8 17, 1 कैरी, +1 - 1 0. ठीक है. तो लॉग आ गया 0.7482, 0.7482. ठीक है. लॉग टेबल होगा तो चेक कर लो. लॉग ऑफ 5.6, लॉग ऑफ 5.6 कितना है? 0.7482. ठीक है. 0 आएंगे ना. हाँ. तो इस तरह हम किसी का भी लॉग ओरली निकाल सकते हैं. मतलब एनी वैल्यू नाउ यू कैन फाइंड आउट इन द पीरियोडिक टेबल. सॉरी यार, लॉग टेबल. लॉग टेबल की कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे चलो. समझ गए? अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों पीएच. हो गया? मिटा दो. चलो पीएच. व्हाट इज पीएच? किसी की भी एसिडिटी या बेसिसिटी डिसाइड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू पूछते हैं? पीएच. पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. ये क्या होता है? पीएच. ठीक है. और ये जनरली किसके लिए निकालते हैं? एसिड के लिए. अगर बेस है तो बेस के लिए क्या? POH. एक बात ध्यान में रखना बच्चों. P मतलब माइनस लॉग. ध्यान में रखना. वंस मोर. P माइनस लॉग. P माइनस लॉग. P माइनस लॉग. क्लियर? वंस मोर. P माइनस लॉग. P माइनस लॉग. तो ये P मतलब क्या ध्यान में रखना है बच्चों? माइनस लॉग. तो देखो OH है. P मतलब माइनस लॉग और OH है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ये किसके लिए निकालते हैं? बेस. एसिड के लिए पीएच, बेस के लिए पीओएच. एक्चुअली दोनों के लिए भी वो निकालता है. ठीक है. अब ये तो है पीएच और पीओएच. अब क्या होता है इधर ध्यान देंगे. हाउ टू फाइंड आउट द पीएच. पीएच जो है सबसे पहले एक स्केल है. उस स्केल का नाम है कौन सी स्केल? पीएच स्केल. अब पीएच स्केल कैसे होती है? पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14. अगर उसका पीएच काय के बीच में है? 0 to 7 के बीच में है तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिड. क्या कहेंगे? एसिड. ठीक है. कब कहेंगे एसिड? क्लियर? जब पीएच काय के बीच में है? 0 to 7 तो क्या कहेंगे? एसिड. और अगर पीएच किसके बीच में है? 7 to 14 तो हम उसको क्या कहेंगे? बेस. ठीक है. वंस मोर. pH is in between 0 to 7 तो we say it is acid. pH is in between 7 to 14 तो it is called base. 0 to 7 acid, 0 to 7 acid,
7 to 14 बेस, ये पीएच स्केल है, पीओएच स्केल नहीं है, ध्यान में रखना, पीओएच स्केल ही नहीं है, कौन सी स्केल है? पीएच स्केल। इसलिए किसी का भी एसिड हो या बेस, आपको क्या पूछा जाता है? पीएच, या जनरली पीएच के बारे, पीएच के टर्म में हम बोलते हैं। तो एसिड का पीएच कहां से कहां? वंस मोर, एसिड का पीएच कहां से कहां? 0 to 7, और बेस का पीएच 7 to 14। तो इसीलिए अगर पीएच क्या है? पीएच कम है तो एसिडिटी ज्यादा है। एसिडिटी मतलब क्या? टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, इट्स कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, वंस मोर, एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, इट्स कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, वंस मोर, किसको कहेंगे एसिडिटी? टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, इट्स कॉल्ड एसिडिटी। किसको कहा बच्चों एसिडिटी? टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, इट्स कॉल्ड एसिडिटी। और टेंडेंसी टू डोनेट OH नेगेटिव आयन, इट्स कॉल्ड बेसिसिटी। टेंडेंसी टू डोनेट OH negative ion, it's called basicity. Once more, tendency to donate H positive ions, it's called acidity. Tendency to donate OH negative ions, it's called basicity. अगर कोई एसिड डालने के बाद उसने बहुत ज्यादा H पॉजिटिव दिए तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा। तो एसिडिटी कैसी रहेंगी? बहुत ज्यादा। और इसीलिए acidity is directly proportional to the concentration of H positive। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा, मैं 2 H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 2 या 10 raised to the power -2, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10 raised to the power -3। -2 को कैसे लिखते हैं? 0.01, और इसको 0.001। कौन सा ज्यादा है? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट वाला ज्यादा है ना? फर्स्ट वाला ज्यादा है, तो फर्स्ट का एसिडिटी ज्यादा, सेकंड का कम, बराबर। लेकिन अगर मैं इसका पीएच निकालू, क्या फॉर्मूला है पीएच का? अभी लिख के दिया, फास्ट, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, बराबर। अब क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? 10 raised to the power -2। लॉग का एक रूल है, लॉग ऑफ m to the power n इज इक्वल्स टू n log m। ठीक है, जो पावर होता है वो कहाँ आता है? सामने। तो क्या है? इसका पावर कितना है? 2, ये कहाँ जाएगा? सामने। ये माइनस जैसा के वैसा, और ये -2 कहा जाएगा? सामने। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, बेस 10 है उसका। अब हमें पता है लॉग की वैल्यू और उसका बेस अगर कैसा है? सेम, तो आंसर कितना आता है? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। और ये माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट इज दिस? पीएच कितना आया? 2। और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट बन गया बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट बन गया? When the concentration of H positive is 10 raised to the power -x, तो pH is equal to x. Concentration of H positive is 10 raised to the power -2, तो pH 2। अरे आया ना? तो अभी क्या आएगा pH? चलो बताओ, इसका pH कितना आया? फर्स्ट वाले का pH कितना आया? अरे 2। तो इसका कितना आएगा? बराबर। अब क्या हो रहा है? pH, इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा है कि कम है? मुझे नहीं पता, चांगले सांगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा, लेकिन pH, अरे देखो ना, 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 म्हणजे 3 उंगली, 2
कौन सा बड़ा? 2, तो P 2 बड़ा कि 3 बड़ा? हाँ, धन्यवाद। तो ये 2 कैसा है, छोटा कि कम? छोटा। समझ गए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा, pH तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव increases, pH decreases. So pH is inversely proportional to the concentration of H positive. Great concept, always keep in your mind. So what? Acidity is directly proportional to the concentration of H positive. So it is inversely proportional to the pH. Great concept. Great concept मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है जिसके जो एग्जाम में आते हैं उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के बेसिस पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसी के बेसिस में अच्छा कॉलेज मिलता है, उसी के बेसिस पे फिर अच्छे डॉट 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 एंड ऑल, ठीक है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सो द एसिडिटी इज directly proportional to the concentration of H positive and inversely proportional to the pH. Inversely proportional to the pH. As the value of pH increases, acidity decreases. Are you understanding? और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट डाल देना इसको। When the concentration of H positive is, when the concentration of H positive is 10 raised to the power minus x, तो pH x। अभी ऐसा फास्ट बताना ना, 10 raised to the power minus 4 pH बढ़िया। concentration of HCl is 10 raised to the power minus 6 pH खतरनाक। समझला? आवडलं? हाँ, समझलं का? चलो ये ऐसे निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट दो? डायरेक्ट ऐसे देखे बराबर आंसर, क्लियर? सो वंस मोर, क्या? When the concentration of H positive is 10 raised to the power minus x, pH x, 10 raised to the power minus y, pH y, ठीक है, 10 raised to the power जो रहेगा वो रहेगा, but there is some exception, ठीक है, ये लिमिट है, ये सीमित है। ये कहां तक सीमित है? When the x ranges from minus x बोला ना, मतलब 1 to 7, ठीक है, when x ranges from 1 to 7, इसलिए कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड करके रखेंगे। when concentration of H positive is equals to 10 raised to the power minus x, provided that x ranges from 1 to 7, then pH is equals to 7, pH is equals to 7, but if concentration of H positive is, चुकला? Sorry, X by J. हाँ, but if concentration of H positive is, और डायरेक्टली लिख सकते, if X is greater than 7, X की वैल्यू अगर 7 से बड़ी है, मतलब X is कितना? 8, 9, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो क्या होगा? pH की वैल्यू 6.9 समथिंग, pH is 6.9 समथिंग, ठीक है। एक्सप्लेन करूं कि चलूं? करूं एक्सप्लेन? व्हाई इट इज सो? शॉर्ट में एक्सप्लेन करता। देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 raised to the power minus 7 से भी कम रहेगा, मतलब जब x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 10 raised to the power minus 8, अरे रहेगा ना। और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to the power minus 8 रहेगा तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10 raised to the power minus 8। इसका मीनिंग 0.00000 3 आणि 3 6 2 8, एक जास्त झाला, हाँ एक, ठीक है, अरे होगा ना 1 into 10 raised to the power minus 8, इतना। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जो कैसा है रे बच्चों? बहुत
कैसा है, कम है ना। मतलब कंसंट्रेशन कम करने के लिए अगर किसी को जहर पिलाना है और मारना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। और कितना, बहुत ज्यादा। हम पीते नहीं है जहर, अरे यार रोज पीते नहीं हो आप, पीते नहीं। अरे यार आप सब्जी वगैरह खाते नहीं, खाते हैं, उसपे वो छोटे छोटे वो रहते हैं ना कीड़े मकोड़े, अरे भाऊ बहन, तो उनको मारने के लिए क्या डालते हैं, जहर, पॉइजन। सिर्फ कैसे डालते हैं, पानी डाल के, डाइल्यूट करके। तो उसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या डालते हैं, वाटर। तो इसमें एसिड है और इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कौन है, वाटर है। तो वाटर जो रहता है H2O रहता है और H2O में भी OH और H रहता है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस ये पानी भी टूटता है और इसके कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रहता है 10⁻⁻⁷। और इसीलिए when it is the highly diluted, so concentration of H positive is because of two. One is because of acid and another is because of water. And so the concentration of H positive in such diluted solutions of acid is the sum of concentration of H positive from water plus concentration of H positive from acid. What is the concentration of H positive from water? 10⁻⁻⁷. And acid say 10⁻⁻8. That 10⁻⁻8 can be written as 10⁻⁻1 into 10⁻⁻7. पता है ना, इसकी क्या हो जाएंगी, एडिशन। अब क्या होगा, कौन कॉमन निकला, 10⁻⁻1, ये भी 1 है और इधर भी क्या होता है 1, तो क्या -7, तो इधर बचा क्या 1 और इधर 10⁻⁻1, that is nothing but 0.1, so that is nothing but 1.1 into 10⁻⁻7. This is the concentration of H positive. So when the concentration of H positive in the acid is 10⁻⁻8, then the concentration of H positive is equals to 1.1 into 10⁻⁻7. ठीक है। और अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको क्या डायरेक्ट 7 ले लेंगे क्या, नहीं। अब क्या है, यहाँ पे भी फॉर्मूला, ये हो गया concentration of H positive, तो we have the pH is equals to minus log of concentration of H positive minus log of, what is the value of concentration of H positive, 1.1 into 10⁻⁻7. अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बताओ, माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस, अभी क्या होगा, सबसे पहले तो log of A into B का फॉर्मूला लगाओ, क्या, log of A प्लस log of B, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस log of 1.1 प्लस इंटू माइनस माइनस log of, ये -7 कहा जाएगा, ये देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे m टू द पावर n, ये कहा जाएगा सामने, सामने कौन आएगा -7 log of 10 टू द बेस 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 1, ये क्या हो गया माइनस log of 1.1 प्लस 7, तो दिस इज व्हाट 7 माइनस log of 1.1, ठीक है। 7 माइनस log of 1.1, तो 7 माइनस 1.1 का कितने डिजिट बाद पॉइंट है 1, तो कितना आ गया 0 पॉइंट, बराबर। अब क्या काम में देखेंगे, 11 का अभी अपने पास 11 का तो मल्टीप्लीकेशन आता नहीं, तो 12 का कर लेते, ठीक है। 12 का क्या आएगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 0.2, 6 0.7782, ठीक है। 6 बजे क्या खिलाई थी तात्या को, डिश। अभी लर्न रखना बच्चों, तात्या और सीटी में लॉकडाउन तो रहता है क्या रे,
नहीं तो वैल्यू गिवन रहती है, उधर उधर से लिख लेना, ठीक है, या लर्न रखनी फिर, ठीक है। तात्या को क्या खिलाई? डिश। तात्या को क्या खिलाई? डिश। कितने बजे? 6 बजे। और 0.2 है मतलब बार 1 कितना? log 2 3010 3010 2 plus 0 2 8 and 1 9 7 और 0 7 7 and 3 10 plus 1 minus 1 कैंसर, ठीक है ना? हाँ 0792 लॉक टेबल है क्या? ओ ठीक है, लॉक टेबल है क्या? कोणा तो नहीं, एक तो एका बोर्डची परीक्षा झाल्यावर का विकले, ठीक आहे, थोडेसे थांबले असते थोडेसे, ठीक आहे, विकून टाकले काय, ठीक है, हाँ, इसका माइनस करो 10 minus 2 8 10 minus 10 0 10 minus 8 2 10 minus 1 9 और ये 6.9। इसलिए मैंने बताया था कि जब भी ये आता है तो pH कितना आता है? 6.9 समथिंग, 6.9 समथिंग। क्लियर है? When the concentration of H positive is either 10 raised to the power -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, whatever it is, pH is चांगला म्हणा 6.9 समथिंग। क्लियर? कितना कॉन्सेप्ट हो गया? 2। When the concentration of H positive is 10 raised to the power -6, pH X, provided that X is in between 0 to 7, 0 तो रहेगा नहीं, 1 to 7, but it is greater than 7, X is greater than 7, keep in your mind, it is 8, 9, 10, 11, 12, whatever it is, then the pH is 6.9 something, then the pH is 6.9 something, clear? So, समझा सबको? किसको नहीं समझा? raise your hand, clear? तो once more क्या concept? When the concentration of H positive is 10 raised to the power -x, तो pH is, ठीक है। अब इधर एक नया टूल बनाओ, ध्यान रखेंगे सब। अभी इसको मैं लिख रहा हूं, देखो इसका लॉग फाइंड आउट करना है ना, इसका pH फाइंड आउट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गया था 1.1 इंटू 1.2 घेऊन घेतो त्याला, ठीक है, 1.2 इंटू 10 raised to the power -7, तो ये मैं कहता x.y इंटू 10 raised to the power -z, इसका pH फाइंड आउट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अगर कितना रहता है? x.y इंटू 10 raised to the power -z, ये है किसकी वैल्यू है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू? x.y इंटू 10 raised to the power -z। तब हमें इसके काय की वैल्यू मिलेंगी? pH। चलो pH में फाइनली क्या लिया? 7। 7 कहां से आया? यहां से, ये -z है ना, यहाँ तो क्या आएगा यहाँ पे? z माइनस log ऑफ 1.2 मतलब log ऑफ x.y, समझ गए? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। When the concentration of H positive is x.y into 10 raised to the power -z, तो pH z माइनस log ऑफ x.y, नोट डाउन करायचं सगळ्या गोष्टी, ठीक है। once more, when the concentration of H positive is fast, चांगलं म्हणा, when the concentration of H positive is x.y into 10 raised to the power -z, तो pH is equals to z minus log of x.y, ठीक है। once more, when the concentration of H positive is, when the concentration of H positive is x.y into 10 raised to the power -z, then pH is equals to z minus log of x.y. When the concentration of H positive is 10 raised to the power -x, pH है ना, provided that x should be in a 1 to 7, greater than 7, 6.9 something, clear? Same concept you have to apply for OH negative, same concept. Have you written this? Clear? 1 मिनट में आंसर बताएंगे, ठीक है। If the concentration of H positive is 3.6 into 10 raised to the power -5, I want to know 3.6, ठीक है। 5 minus log of 3.6, 6 36,
6 वाजता काय झालं होतं, तात्याला डिश चारली होती, तात्याने चांगली खाल्ली, मग 2 2 4 8 8 67 7 14 1 0.5564. ठीक है, तो 10 minus 4 6, 10 minus 7 3, 10 minus 6 4, 10 minus 6 4, that is 4.4436. This is the value of this pH. ठीक है, समझे क्या? ठीक है, ये लर्न है, ये लर्न 9 तक के लॉग लर्न रखना है। 3 बजे क्या हुआ था, 4 बजे क्या हुआ था, अब जिनको अभी नहीं लर्न करना वो रिपीट करते वक्त लर्न करना। ठीक है, और मजाक में मत लो, बहुत लोग मजाक में ले लेते, देखो संडे जीवन भर संडे को छुट्टी मारी, आज भी छुट्टी ले रहे कुछ लोग। ठीक है, तो कल मैंने बाबा राम का एक सेंटेंस सुना, वो बोल रहे थे मैंने अपने जीवन में छुट्टी की कर दी है छुट्टी। समझे क्या? हाँ, छुट्टी को दे दी है छुट्टी, कब मत आना। ठीक है, तब जाके अपने जैसे हजारों लाखों इंजीनियर डॉक्टर्स उनके अंडर काम करते हैं, हजारों लाखों। ठीक है, और जितना हम पैकेज जिंदगी में एक्सपेक्ट करते हैं उतना पैकेज वो लाखों लोगों को बांटते हैं। ठीक है, सो ध्यान में रखेंगे, तो डोंट वरी। और कल ही एक बच्ची आई थी, वो बोल रही थी यार मेरा किधर सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बोर्ड के बेसिस पे कहीं पे एडमिशन नहीं होता। योर एवरी एडमिशन इज बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, सीटी नीट जी, सीटी तो अभी है ही, तो इसलिए प्लीज टेक इट सीरियस। अजून आले का येतो मॅडम, येतो। ठीक है, इथे बसायचं आहे का कोणाला? हाँ, तो समझ गए? तो कहाँ थे हम? हाँ, समझे क्या फॉर्मूला? 1 2 3 4 के लॉग लर्न करके आना, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 लॉग 5 एक 15 मिनिटात लर्न होते मन लावून जर लर्न केले तर। ठीक है, वन्स मोर काय के लॉग 2 लॉग 3 अप टू लॉग 9 इतने लर्न हो गए, सबके लॉग लर्न, पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा लॉग टेबल, पीरियोडिक टेबल भी लर्न हो अपना, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो आगे। सो अभी यही कॉन्सेप्ट OH नेगेटिव के लिए, when the concentration of OH negative is equals to 10 raised to the power minus x, so POH is equals to x when the constant, but provided that x is 1 to 7, but when x is greater than 7, x is greater than 7, then POH is 6.9 something। POH है तो pH फिर 11.7 point something आ जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार बनाया बार बार खाया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या, x पॉइंट y इंटू 10 raised to the power minus z, तो POH is equals to first z minus log of x पॉइंट y। जानो, और अपने पास बचपन का कॉन्सेप्ट है, pH plus POH is equals to 14, concentration of H positive into concentration of OH negative is equals to 10 raised to the power minus 40। बस हो गया, इस पे आपके पूरे pH POH के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर के कल ले लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द pH। basicity is directly proportional to the concentration of OH negative। ठीक है, concentration of OH negative, और basicity is directly proportional to the pH। pH inversely proportional to the POH होगा यहाँ पे, और directly proportional to the pH। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। रिमेनिंग वी डिस्कस